नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर। तो विद्यार्थियों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी, विषय गणित डे पहला। तो विद्यार्थियों, हम आज से ही 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं गणित विषय की। तो विद्यार्थियों, आप हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर नियमित क्लासेस देख सकते हो। तो विद्यार्थियों, हम नियमित क्लासेस डालेंगे जिससे हम 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सके, आसानी से इसे सवालों को समझ सके, सवालों को हल कर सके। तो विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं, नो टाइम पास ओनली क्लास, और हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो विद्यार्थियों, आप हमारे साथ 8वीं बोर्ड गणित विषय की तैयारी कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हम कुछ सवाल लेंगे और उस सवालों को हम हल करेंगे, उन्हें आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप सभी अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और उसमें आप सवालों को लिखते जाइए और उनका अभ्यास हमारे साथ करते जाइए, क्योंकि हम गणित को रट के याद नहीं कर सकते, उन्हें समझ के याद कर सकते हैं। तो गणित हमें बहुत इजी लगेगी, हम उसे समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, हम उन प्रश्नों को 8वीं बोर्ड से रिलेटेड उन्हें हम हल करेंगे, उन्हें समझेंगे। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न लेते हैं, 2 की घात 3 का मान होगा। 2 की घात 3 का मान होगा। तो विद्यार्थियों, यहां हमें 2 की घात 3 का हमें मान ज्ञात करना है, हमें इसका मान निकालना है। तो चलिए विद्यार्थियों, इसको हम हल करते हैं। 2 की घात 3, इसे हम हल करेंगे। 2 की घात 3, इसका तात्पर्य होता है 2 को हमें 3 बार गुणे में लिखना है। 2 गुणा 2 गुणा 2, इस प्रकार से हम 2 की घात 3 को लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, आप इन दोनों का गुणा कर लो, 2 दूनी 4, और इसका गुणा कर लेंगे 2 से। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 का गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8। तब हमें 2 की घात 3 का मान कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ, और ये हमारे इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने 2 की घात 3 का हमें मान ज्ञात किया, वो कितना प्राप्त हुआ, 8। ये था आपके पहला प्रश्न। अब हम इसी का दूसरा प्रश्न हल करें। 21,600 को किस छोटी से छोटी संख्या से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण घन हो। एक पूर्ण घन हो। तो विद्यार्थियों, सवाल को हमें ध्यान से समझना है। 21,600 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण घन हमें प्राप्त हो जाए। यानी ये संख्या एक पूर्ण घन नहीं है, हमें इस संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें तो इसका हमें गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। चलिए विद्यार्थियों, इस सवाल को हम हल करते हैं। हमें सबसे पहले 21,600 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 21,600 का। सबसे पहले इसका इधर 0 है, यानी इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग हम 21,600 में देंगे। 2 का भाग 2 में देंगे, 2 एकम 2, फिर 1 में भाग नीचे गया, भाग टूटी 0, फिर 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा, 2 अट्ठा 16, और फिर हम 2 0 उतार लेंगे, कितना हो जाएगा 10,800। अब वापस इसमें 2 का भाग जा रहा है,
हम यहाँ 2 का भाग वापस देंगे इसमें, 2 पंजा 10, 2 का भाग 8 में देंगे, 2 चौके 8 और 2 जीरो उधार देंगे, 5400। वापस 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 4 उतारा 14, 2 सत्ता 14 और हम 2 जीरो उतार देंगे, 2700। इससे आगे वापस 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 1 बचा, जीरो उतारा 10 हो गया, 2 पंजा 10 और फिर ये जीरो उतार देंगे, 1350। अब हम इसमें वापस हम 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे, कितना प्राप्त होगा, 2 छन 12, 6 बार गया, 2 छन 12, 1 बचा, 5 उतारा 15, 2 सत्ता 14, 1 बचा, जीरो उतारा 10, 2 पंजा 10। अब वापस इस संख्या में अब 2 का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि इकाई 5 हो गया। अब हम 3 का भाग ट्राई करेंगे, 5 में 7 जोड़ेंगे, 7 5 12 और 6 18। अगर 18 3 का भाग जा रहा है, इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। हम 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 1 बचा 5, 3 पंजे 15, वापस 5 2 7 और 2 9, 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग देंगे, 3 सत्ता 21, 1 बचा 5, 3 पंजा 15, 7 5 12, 12 में 3 का भाग जाएगा, इसमें भी 3 का भाग जाएगा पुनः, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पंजा 15 25। अब 3 का भाग नहीं जा रहा, 5 2 7, 3 का भाग नहीं जा रहा, 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग देंगे, 5 पंजा 25 और वापस 5 का भाग जा रहा है, कितना गया 1। अब यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे हम 21600 के, 21600 बराबर यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, 4 5 बार है, इंटू 2 इंटू 2, ये कितनी बार हो गया, 2 का गुणा 5 बार, फिर 3 का गुणा 1 2 3 बार, इंटू 3 गुणा 3 बार, और उसके बाद 5 का गुणा 2 बार, 5 गुणा 5। ये आपके इसके 21600 के अभाज्य गुणनखंड हमने लिख दिए। अब यहाँ हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त करनी है, इन्हें हम 3 के जोड़े बनाने हैं। यहाँ 3 का जोड़ा बन गया, ये नहीं बन रहा है, 2 बार ये 3 का वापस इसका जोड़ा बन गया ये, अब यहाँ पे भी नहीं बन रहा है। अब आप ये देखो, इन संख्याओं को 3 के जोड़े बनाने के लिए कौन सी संख्या कम पड़ रही है। यहाँ पे जोड़ा बनाने के लिए कितने कम पड़ रहे हैं, 2, और यहाँ पे जोड़ा बनाने के लिए 3 का 5 कम पड़ रहे हैं। तब हमें वह छोटे से छोटी संख्या क्या होगी जिसका गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तब हम लिख सकते हैं, अतः वह छोटी से छोटी संख्या होगी। कितनी होगी, यहाँ 3 का जोड़ा बनाने के लिए 1 2 कम पड़ रहा है, और यहाँ 5 का जोड़ा बनाने के लिए 5 कम पड़ रहा है। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, 5 दूनी कितना हो गया 10, तो वो संख्या कितनी होगी 10। यदि हम इस संख्या को 10 से गुणा कर लें तो ये संख्या एक आपके पूर्ण घन बन जाएगी, पूर्ण घन हमें प्राप्त हो जाएगी। तो विद्यार्थी इस प्रकार से हमने इस सवाल को या इससे रिलेटेड जो सवाल आए वो भी आप इस प्रकार से हल कर सकते हो। तो विद्यार्थी हमने दूसरा सवाल किया, चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसके अगले और सवाल। तो विद्यार्थियों आपको इस प्रकार से सवालों को समझते हुए हल करने का प्रयास जरूर कीजिए, और आप हमारे साथ नियमित जुड़े रहिए, और आप 8वीं बोर्ड परीक्षा गणित की तैयारी कीजिए, गणित का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए। सवाल नंबर 3, 1 से 1000 तक की संख्याओं में 1 से 1000 तक की
संख्याओं में पूर्ण गण संख्याएं कितनी होती है। पूर्ण गण संख्याएं कितनी होगी। तो विद्यार्थियों यहां में 1 से लगा करके 1000 तक की संख्याओं में पूर्ण गण संख्या हमें पता करनी है कि कितनी पूर्ण गण संख्याएं होगी। चलिए विद्यार्थियों इसको हल करते हैं हम। 1 से 1000, अब बताइए 1 का गण कितना होगा। 1 की घात 3, 1 इंटू 1 इंटू 1 का गुणा x करेंगे, 1 वापस 1 से करेंगे, कितना आएगा 1 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार 2 का गण क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा। इस प्रकार से 10 का गण कितना आएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000, अर्थात 1 का गण 1 और 10 का गण कितना आया 1000। अब 11 को गण करेंगे वो 1000 से अधिक होगा, यानी आपके 1 से 1000 तक की संख्याओं में पूर्ण गण संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लिख सकते हैं अतः 1 से 1000 तक की संख्याओं में पूर्ण गण संख्याएं होगी, कितनी होगी 10 पूर्ण गण संख्याएं होगी, जिसमें सबसे छोटी पूर्ण गण संख्या 1 होगी और सबसे बड़ी पूर्ण गण संख्या कितनी होगी 1 से 1000 तक में 1000 पूर्ण गण संख्या होगी, यानी उनकी संख्या कितनी हो जाएगी 10 संख्या हो जाएगी। तो विद्यार्थियों ये हमने सवाल को समझ लिया। आप बता दीजिए कि 1 से लगा करके 1000 तक में कौन कौन सी पूर्ण गण संख्या होगी। तब हम क्या कर सकते हैं, 1 का गण 1 इंटू 1 इंटू 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 और वापस 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1। फिर 2 का गण 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 का गण 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। फिर 4 का गण 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64। 5 का गण 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंजा 25, 25 पंजा 125। फिर इसी प्रकार से 6 का गण 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 से 36, 36 का वापस 6 से गुणा करेंगे, 36 का हम 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6 से 36 और 6 तिया 18 और 3 21 यानी 216। इसी प्रकार से 7 का गण 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 सत्ते 49, 49 गुणा 7 से कर देंगे 9 7 63, हासिल लगा 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34 यानी 343। इसी प्रकार से 8 का गण 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 और 64, 64 का गुणा हम 8 से कर लेंगे 8 चौक 32, हासिल लगा 3, 8 छंग 48 और 3 51, 512। इसी प्रकार से 9 का गण 9 इंटू 9 इंटू 9, 99 81, 81 गुणा 9 से कर लेंगे 9 एकम 9 और 9 अड्डा 72, 729। इसी प्रकार से 10 का गण 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 का गुणा 10 से करेंगे 100, 100 का गुणा 10 से करेंगे कितना आ जाएगा 1000 प्राप्त हो जाएगा। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हम 1 से लगा करके 1000 तक की संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण गण होगी, वो होगी 1
8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000 की 10 संख्याएं होगी। एक से लगा करके 1000 तक की संख्याओं में पूर्ण घन संख्या। तो विद्यार्थियों ये सवाल मैंने हल किया। आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगले सवाल। आप इसी प्रकार से सवालों को समझते हुए हल करते रहें और गणित का आप अभ्यास करते रहें। जितना अधिक आप गणित में अभ्यास करोगे उतनी गणित हमें इजी लगेगी, उतनी गणित हमें अच्छी लगेगी। चौथा प्रश्न, 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से छोटी से छोटी संख्या से भाग करेगी भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। विद्यार्थियों यहां में पहले एक सवाल हमने किया था, उसमें हमने किस संख्या से गुणा वाला सवाल था। अब ये आ गया 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो विद्यार्थियों में इस सवाल में भी काम वही करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 3600 के हमें अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 1 बचा 6, 2 टा 16, फिर 2 जीरो यानी 1800, फिर 2 का भाग देंगे, 2 नम 18 और 2 जीरो, फिर 2 का भाग देंगे, 2 चौका 8, 1 बचा, 0 उतारा 10, 2 पंजा 10 और उसके बाद में 0, 450, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, 0 उतारा 10, 2 पंजा 10। अब यहाँ पर हमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, तब हम क्या करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9 हुआ, 3 का भाग जाएगा, 3 7 21, 1 बचा 5, 3 पंजा 15, फिर 7 5 12, 3 का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6, 1 बचा 5, 3 पंजा 15। अब 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 पंजा 25 और वापस 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5। तो यहाँ हमने इसके 3600 के अपने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। कितने प्राप्त हुए, 1 2 3 4, 2 को 4 बार लिखना है, 3 4 बार, फिर उसके बाद 3 को 2 बार, फिर उसके बाद में 5 को 2 बार। तो विद्यार्थियों यहाँ अब हमें भाग देना है। सबसे पहले हम 3 के जोड़े बनाएंगे, ये 3 का जोड़ा बन रहा है और इसके बाद में कहीं पे भी 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तब हम क्या करेंगे, ये जो बच रहे हैं इन सभी का गुणा करके यदि हम 3600 में भाग दे देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी, जो भागफल प्राप्त होगा वह हमें पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो विद्यार्थी हम क्या लिख सकते हैं, अतः वह छोटी से छोटी संख्या होगी कितनी होगी, जो बच रहे हैं उन सबका गुणा करना है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ये जो आपके अतिरिक्त बच रहे थे इन सबका आपस में गुणा कर लें। 5 पंजा 25, 25 या 75, 75 का गुणा 3 से करेंगे 225, 225 का गुणा 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा आपके 450 प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम इस प्रकार से कर सकते हैं,
2 गुणा 3 तिया 9 गुणा 5 पंजा 25, 25 का गुणा 2 से कर लो 50, 50 का गुणा 9 से कर लेंगे, कितना आएगा आपके 450। अर्थात विद्यार्थियों वह सबसे छोटी छोटी संख्या कितनी होगी 450, यदि हम 450 का 3600 में भाग दे देंगे तो जो संख्या जो भागफल प्राप्त होगा वह हमें पूर्ण गण प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों आप इस प्रकार से सवाल को हल कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों अगला सवाल समझते हैं और हम हल करते हैं। अगला सवाल 8वीं बोर्ड परीक्षा गणित की तैयारी के अंतर्गत हम सवालों को हल कर रहे हैं। आप भी इस प्रकार से अधिक सवालों को समझ करके हल करने का प्रयास जरूर कीजिए। सवाल नंबर 5, 2 की घात 2 और इसकी होल घात 3 का मान होगा। हमें इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले 2 की घात 2 और फिर उसकी घात है 3, तो हम इस सवाल को हल करते हैं। 2 की घात 2 का मान कितना होगा और उसके बाद में 3, 2 की घात 2, 2 का गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और 4 की घात कितनी हो जाएगी 3। अब हम 4 की घात 3, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, कितना प्राप्त हो रहा है 64। इसका मान कितना होगा 2 की घात 2 की घात 3 का मान कितना होगा 64 प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों अगला सवाल करते हैं। घनमूल 216 का मान होगा। तो विद्यार्थियों हमें घनमूल 216 का हमें मान ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। यहां हमें 216 का घनमूल प्राप्त करना है, तब हम क्या करेंगे 216 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 1 में नहीं जाएगा 0, फिर 6 करेंगे 16, 2 8 16 108, फिर 2 का भाग देंगे 2 पंजा 10, 2 चौके 8, फिर वापस 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4, 1 बचा 4 14 2 7 14। अब 3 का भाग जा रहा है 3 9 27, फिर 3 का भाग जाएगा 3 3 9 और फिर 3 का भाग जाएगा 3 एकम 3। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 216 बराबर 2 का गुणा 3 बार, 3 का गुणा 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हम क्या करेंगे, हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है। ये घनमूल का संकेत है, हमें 216 का घनमूल ज्ञात करना है। अब हम संकेत लगाएंगे 216 का घनमूल। तब हमें क्या करना है 3 के जोड़े बनाने और उसमें से एक एक संख्या लिखनी है। इसमें से हम 2 लिखेंगे, इसमें से हम लिखेंगे 3। 3 का गुणा 2 से करेंगे कितना होगा 3 दूनी 6, अर्थात घनमूल 216 कितना होगा 6। ये हमारा इसका आंसर होगा। तो विद्यार्थियों हमने इस प्रकार से 216 का हमने घनमूल निकाला, कितना प्राप्त हुआ 6 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हम ये सवाल हल किए और भी आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसके अगले सवाल। विद्यार्थियों तो आप हमारे इन सवालों का आप अभ्यास कीजिए और अधिक से अधिक अभ्यास आप करते जाइए। तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। 8 की घन संख्या होगी, 8 की घन संख्या
होगी। तो विद्यार्थी यहाँ में 8 की घन संख्या हमें 8 का घन प्राप्त करना है, हम इसका हल करेंगे 8 का घन यानी 8 की घात 30 कितना हो जाएगा 8 गुणा 8 8 ओटे 64 और उसका गुणा हम करेंगे 8 से, तो कितना प्राप्त हो जाएगा 64 का गुणा किसे करना है 8 से करना है, 8 चौक 32, 5 से लगे 3, 8 से 48 और 3 51, 512 में कितना प्राप्त हुआ 512, अर्थात 8 की घन संख्या कितनी होगी 512। ये आपके 8 की घन संख्या 512 ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार अगला सवाल 8000 का घनमूल होगा। आठ हजार का घनमूल होगा। अब हमें इस सवाल में 8000 का घनमूल प्राप्त करना है, हमें 8000 का घनमूल ज्ञात करना है। तो हमें घनमूल ज्ञात करने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 8000 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, 2 चौका 8 और 3 जीरो उधार देंगे यानी 4000, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 3 जीरो उधार देंगे 2000, फिर 2 का भाग जा रहा है 2 एकम 2, 3 जीरो उधार देंगे यानी 1000, फिर 2 का भाग जा रहा है 2 पंजा 10 और 2 जीरो उधार देंगे 500, फिर 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4, 1 बचा 0, 2 पंजा 10 और जीरो उधार देंगे 250, फिर हम 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा 0, 2 पंजा 10, 125, 5 2 7 और 1 8, 3 का भाग जरा जाएगा 5 का भाग, 5 का भाग देंगे 5 दूनी 10 बचा 2, 5 उतारा 25 और 5 पंजा 25, फिर 5 का भाग देंगे 5 पंजा 25, फिर 5 का भाग देंगे 5 एकम 5। इस प्रकार से 8000 के अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे। 8000 बराबर 2 को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 बार 2 को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद में 3 बार 5 को लिखेंगे गुणा 5। अब हमें क्या करना है 3 के जोड़े बनाने घनमूल प्राप्त करने के लिए। 3 के जोड़े बन गए, हम लिखेंगे घनमूल का ये संकेत है और हम ये लिखेंगे किसका घनमूल 8000 का घनमूल। तब हमें क्या करना है इस जोड़े में से एक एक संख्या लिखनी है। इसमें से हम लिखेंगे 2, इसमें से लिखेंगे हम 2 और इसमें से लिखेंगे 5। अब हम इसका गुणा कर देंगे 2 दूनी 4, 4 का गुणा 5 से करेंगे 5 चौका 20, हमें कितना प्राप्त हुआ 20, अर्थात 8000 का घनमूल कितना है 20। तो हमने इस प्रकार से 8000 का हम घनमूल ज्ञात कर सकते हैं, हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये सवाल भी हमने हल किए। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो करते हैं इसके अगले सवाल। आप इन सवालों का अभ्यास नियमित कीजिए और आप अभ्यास के द्वारा ही गणित को हम आसानी से समझ सकते हैं और गणित में महारत आप हासिल कर सकते हैं। सवाल नंबर 9, 13824 का घनमूल क्या होगा। अब हमें यहां 13824 का घनमूल ज्ञात करना है। तो विद्यार्थी यहां हमने 13824 का घनमूल ज्ञात करना है। चलिए हम इसका घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा। चलिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 13824
24। तो विद्यार्थी यहाँ पे हम सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 छंग 12, 1 बचा 8, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6912। फिर 2 का भाग देंगे। 2 तिया 6, 2 चौका 8, 1 बचा, 2 पंजा 10, 1 बचा, 2 छंग 12। फिर 2 का भाग। 2 एकम 2, 1 बचा, 2 सता 14, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अठा 16। फिर 2 का भाग देंगे। 2 अठा 16, 1 बचा, 2 छंग 12 और 2 चौका 8। फिर 2 का भाग देंगे। 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12। फिर 2 का भाग देंगे। 2 एकम 2, 1 का 0, फिर 6 उतारेंगे, 2 अठा 16। फिर 2 का भाग देंगे। 2 पंजा 10, 2 चौका 8। फिर 2 का भाग देंगे। 2 दूनी 4, 1 बचा, 14, 2 सता 14। फिर 2 का भाग दिया। 3 का भाग दिया। 3 एकम 3, 3 3 नम 27। फिर 3 का भाग देंगे। 3 तिया 9 और फिर 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3। अब हम संख्या लिख देंगे 13,824 के बाद जो गुणन लिखेंगे 2 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार। और उसके बाद में 3 को 3 बार, 1, 2, 3 बार लिख देंगे। 3 गुणा 3 गुणा 3, 1, 2, 3। अब हम क्या करेंगे, इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए 13,824 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। ये घनमूल का संकेत है। इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए हम सिंधिन के जोड़े बनाएंगे और उसमें से एक एक संख्या लिखेंगे। इसमें से 2 लिखेंगे, इसमें से भी 2 लिखेंगे, इसमें से भी 2 लिखेंगे और इसमें से 3 लिखेंगे। अब ये गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 6 का 4 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24। अर्थात 13,824 का घनमूल कितना प्राप्त होगा, 24। और ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों आप इस प्रकार से सवालों का अभ्यास कर सकते हैं, आप घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसका अगला सवाल। आप नियमित अभ्यास जरूर करते रहिए। गणित को हम रट के याद भी कर सकते हैं, गणित को हम समझ करके और अभ्यास के द्वारा सरल बना सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। 10वां सवाल, घनमूल 1/125 का मान होगा। अब यहां विद्यार्थियों में घनमूल 1/125 का मान ज्ञात करना है। हम निकाल करेंगे। अब यहां आपके क्या दे रखा है, घनमूल 1/125। तब हमें क्या करना है, 1 का भी घनमूल करना है और 125 का भी घनमूल करना है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, घनमूल 1/घनमूल 125। 1 का घनमूल कितना होगा, 1 ही होगा। और 125 का घनमूल कितना होगा, 5। 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। यहाँ 1/5 ये इसका आंसर होगा। तो विद्यार्थी अर्थात 10वां सवाल है, घनमूल 1/125 का मान कितना होगा, तो मान कितना होगा, 1/5 इसका मान होगा। तो विद्यार्थियों कैसी लगी आपको आज की क्लास, जिसमें हमने पहले दिन में 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय गणित की तैयारी के अंतर्गत 10 सवालों को हल किया। तो विद्यार्थियों इसी प्रकार से हम नियमित क्लासें डालते जाएंगे और आप हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर आप हमारे इन वीडियो को देख करके आप अभ्यास करके सवालों को समझ सकते हो, सीख सकते हो। तो विद्यार्थियों वीडियो कैसा लगा उसको आप लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स जरूर कीजिए
यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।